हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में। ये पास्ट टेंस का लास्ट पैसिव वॉइस होगा क्योंकि इससे आगे आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और उसका पैसिव वॉइस नहीं होता, तो ये पास्ट टेंस का लास्ट पैसिव वॉइस बनता है। अगर आप बाकी सारे प्रेजेंट के और पास्ट के बाकी सारे टेंसेस के पैसिव वॉइस के बारे में सीखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा या आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको सीख सकते हैं। वीडियो की जानी बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए यहाँ दो सेंटेंसेस दिए हमें। शी हैड लॉस्ट हर टिकट। एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हुआ है यहाँ पे, लॉस्ट, गुमाने का। लॉस्ट कहते हैं गुमाना। गुमाया क्या है, टिकट, तो टिकट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। एक्शन क्या हुआ था, लॉस्ट, गुमाने का। लॉस्ट यहाँ पे वर्ब है। किसने घुमाई है टिकट, शी ने घुमाई है, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन को। तो शी हैड लॉस्ट आर टिकट, उसने टिकट घुमा दी थी या वो टिकट घुमा चुकी थी, दोनों तरह से ठीक है। ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसमें सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, वर्ब भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब ऐसा नहीं होता। पैसिव वॉइस में यूं समझे सेंटेंस का ये हिस्सा हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हमने दो चीजें पैसिव वॉइस में देखनी होती हैं, एक्शन क्या हो रहा है और किस चीज पे किया जा रहा है। घुमाने का काम हो रहा था, टिकट पे घुमाने का काम हो रहा था। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे स्टार्ट पे आ जाता है। ऊपर शी था एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में टिकट ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया। इसके बाद हम एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैड बीन। एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब और होता है, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब और होता है। अ टिकट हैड बीन लॉस्ट। इस टेंस का एक फायदा यह है कि इसके एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही आती है और इसके पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही, चाहे जो मर्जी पैसिव वॉइस हो। प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, कॉन्टिन्यूस है, जो भी है आएगी उसमें थर्ड फॉर्म ही। तो लॉस्ट यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, हमने वो लगा दिया। बाय लगा के डूअर ऑफ एन एक्शन, काम को करने वाला कौन था, शी थी। शी को हम एंड पे ले गए हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जब हम इसको लाएं तो ये हर में चला जाएगा। तो इसको कहते हैं पैसिव वॉइस, जिसमें ऑब्जेक्ट और वर्ब किस चीज पे काम हुआ है वो हमारे लिए जरूरी होते हैं। टिकट पे काम हुआ था, एक्शन क्या हुआ था, घुमाने का। जो सब्जेक्ट होता है वो जरूरी, ये समझना वो जरूरी नहीं है, वो बिल्कुल एंड पे चला जाता है। तो बेसिकली इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। अब इसमें कुछ चेंजेस और भी आती हैं। नहीं, अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे जब हम लेके जाएंगे तो हिम बन जाएगा। जिस तरह भी जो शी दिया होता है, जब हम उसको पैसिव वॉइस में एंड पे लेके गए तो वो शी नहीं हमने लिखा, वहां पे ऑब्जेक्ट की जगह पे जब हम ले गए तो हमने उसको हर लिखा है। शी दिया हुआ होता है तो वो हर बन जाता है, दे होता है तो वो देम बन जाता है, यू यू रहता है, वी अस में चला जाता है, आई मी में चला जाता है। इसके अलावा कोई नाम दिया हुआ हो तो वो चेंज नहीं होता, नाम एज इट इज ही आता होता है, इट ही रहता है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बेसिक बेसिक पॉइंट है, इसके अलावा भी पैसिव वॉइस में कुछ चीजें जरूरी होती हैं समझने के लिए। उस वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा जो आपकी हेल्प करेगा ये समझने में कि सारे टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सारे पैसिव वॉइस में कॉमन होती हैं। अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाता है, एक्टिव वॉइस में हमने ऊपर पढ़ा हेड था, तो जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो ये बन गया हैड बीन। अब अगर ही आ रहा है, शी आ रहा है, इट आ रहा है, आई, वो, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, जो भी आ रहा है आपने वहां पे हैड बीन का ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इसमें ये कोई डिफरेंस नहीं आता पास्ट परफेक्ट में कि सिंगुलर के साथ कौन सा आएगा और प्लूरल के साथ कौन सा आएगा। इसमें सबके साथ आपने हैड बीन का हेल्पिंग वर्ब ही लगाना है। फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें थर्ड इस्तेमाल की जाती है। सारे पैसिव वॉइस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल की जाती है। अब इनको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक सेंटेंस दिया हुआ है, वी हैड अटेंडेड द मीटिंग। हम मीटिंग अटेंड कर चुके थे। वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक्शन क्या हो रहा था, अटेंड करने का, तो अटेंडेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी हुई है। हेड के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या चीज़ अटेंड करनी थी, मीटिंग करनी थी, तो मीटिंग यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो मीटिंग ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। इसके बाद हम अपना एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं।
एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब था हैड, पैसिव वॉइस बनाते हुए ये हो गया हैड बीन। एक्शन क्या था, अटेंड करने का था, ऊपर भी V3 थी यानी थर्ड फॉर्म थी, सारे पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वो थर्ड फॉर्म ही आ गई नीचे। अब वही यहाँ पे ऊपर क्या था, सब्जेक्टिव फॉर्म में था, जब हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लाए हैं तो ये बन गया अस। द मीटिंग हैड बीन अटेंडेड बाय अस। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी हैड प्रिपेयर्ड टी, वो टी तैयार कर चुकी थी, तो ये हो जाएगा टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय हर। कैसे, एक्शन क्या हो रहा था, प्रिपेयर, तैयार करने का काम हो रहा था, तो जो भी एक्शन होता है वो वर्ब होता है। क्या चीज तैयार की जा रही थी, टी तैयार की जा रही थी, तो टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। टी तैयार करने वाला कौन था, शी थी, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब ये सेंटेंस था एक्टिव वॉइस का। जब हम पैसिव वॉइस में लाने लगे हैं तो रूल्स के मुताबिक ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट आ गया स्टार्ट में, टी ऊपर ऑब्जेक्ट था वो स्टार्ट में आ गया, ऊपर एक्टिव वॉइस में हेड दिया हुआ था तो नीचे हेड बीन हो जाएगा। प्रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म ही ऊपर दी हुई थी, नीचे थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बाय लगा के शी ऊपर कहाँ था, स्टार्ट में था। सेंटेंस के स्टार्ट में क्या आता होता है, सब्जेक्ट आता होता है। एंड पे ऊपर क्या आया हुआ था, सेंटेंस के एंड पे ऑब्जेक्ट आया हुआ था, तो अब शी ने ऑब्जेक्ट की जगह पे जाना है तो ये बन जाएगा हर। अ डॉग हैड बीटन अली, एक डॉग जो था वो अली को काट चुका था। एक्शन क्या हो रहा है, बीटन, काटने का। किसको काटने की बात हो रही है, अली को काटने की बात हो रही है, तो अली यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। काटने वाला कौन था, डॉग था, तो डॉग यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अली बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, हैड बीन बीटन बाय अ डॉग। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है, देखिए हमने नाम चेंज नहीं किया, हमने अली का नाम एज इट इज ही रखा है। हैड बीन लगा के बीटम थर्ड फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म ही नीचे आ जाएगी, ऊपर डॉग था वो भी एज इट इज ही आ जाएगा। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपल क्या चीज याद हमने रखनी होती है, हमारा हेल्पिंग वर्ब टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। हैड बीन को हम अलग अलग करके इसमें नॉट लगा देते हैं। कैसे, आई हैड नॉट टेस्टेड हिज आईज, मैं उसकी आईज टेस्ट नहीं कर चुका था। एक्शन क्या हो रहा है, टेस्ट करने का, तो ये यहाँ पे वर्ब है। क्या चीज टेस्ट की जा रही थी, उसकी आईज, तो आईज यहाँ पे उसकी ऑब्जेक्ट है। करने वाला कौन था, आई था, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, हैड नॉट बीन। अब ये याद रखना है आपने कि हैड और बीन को हमने डिवाइड करके दरमियान में नॉट लगाया। हमने यूं नहीं लिखा हिज आईज हैड बीन नॉट, हम इसको इस तरह भी नहीं कह सकते हिज आईज नॉट हैड बीन टेस्टेड। इनको डिवाइड करके इनके दरमियान में नॉट लगाना है। हिज आईज हैड नॉट बीन टेस्टेड बाय, टेस्टेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म ही आ गई, बाय लगा के तो सिर्फ चेंज आया। अब यहाँ पे आई ऊपर सब्जेक्टिव फॉर्म में था, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया तो ये मी बन गया। ही हैड नॉट मार्क दीज पेपर, एक्शन क्या हो रहा है, मार्क करने का। क्या चीज मार्क की जा रही है, दीज पेपर, तो दीज पेपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। मार्क यहाँ पे, मार्क्ड यहाँ पे V3 थी। करने वाला कौन है, ही था, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो रूल्स के मुताबिक दीज पेपर जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो स्टार्ट में आ जाएगा। पेपर ज्यादा पेपर है, लेकिन इस टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है कि सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, प्लूरल के साथ कौन सा लगाना है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। नेगेटिव बना रहे हैं तो हेड और बीन को डिवाइड करके नॉट दरमियान में लगा देंगे। दीज पेपर्स हैड नॉट बीन मार्क्ड, V3 ही नीचे आएगी, बाय ही ऊपर सब्जेक्टिव फॉर्म में था तो नीचे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बन के ये हिम आ गया। शी हैड नॉट फुलफिल्ड द प्रॉमिस, वो वादा पूरा नहीं कर चुकी थी। एक्शन क्या हो रहा है, फुलफिल्ड करने का, वादा पूरा करने का, तो ये यहाँ पे V3 है। क्या चीज पूरा करने की बात की जा रही है, प्रॉमिस, तो प्रॉमिस यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। प्रॉमिस पूरा करना किसने था, शी ने करना था, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाते हुए द प्रॉमिस हैड नॉट बीन फुलफिल्ड बाय हर, ऊपर शी सब्जेक्टिव फॉर्म में था, नीचे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया, नॉट लगा दिया हमने। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हमने दरमियान में लगा दिया। फुलफिल्ड ऊपर थर्ड फॉर्म थी, नीचे भी थर्ड फॉर्म ही आ गई। आई होप यहाँ तक आपका अच्छे से क्लियर होगा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है,
सब्जेक्ट एंड पे बिल्कुल चला जाता है। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे भी आपने याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन को हमने 2 पार्ट्स में ही डिवाइड रखना। जैसे हैड द गार्ड गिवन द ग्रीन सिग्नल, क्या गार्ड ग्रीन सिग्नल दे चुका था। एक्शन क्या हो रहा है, गिवन, देने का, क्या चीज देने की बात की जा रही है, ग्रीन सिग्नल। तो ग्रीन सिग्नल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, देना किसने था, गार्ड ने देना था, तो गार्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, हेड स्टार्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट फौरन बाद आ जाएगा, जैसे ऊपर फॉर्मूला इसका लिखा भी हुआ, हैड द ग्रीन सिग्नल बीन गिवन। अब बीन हमने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट के बाद, बाय दी गार्ड, बाय लगा के सब्जेक्ट हम बिल्कुल एंड पे ले गए। हैड यू साइंड माई पासपोर्ट, क्या आप मेरा पासपोर्ट साइन कर चुके थे। एक्शन क्या हो रहा है, साइन करने का, क्या चीज साइन करनी है, माय पासपोर्ट, तो माय पासपोर्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। करना किसने था, यू ने करना था, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब इसके बाद है हैड यू साइंड माय पासपोर्ट, क्या आप मेरा पासपोर्ट साइन कर चुके थे। एक्शन क्या हो रहा है, साइन करने का, क्या चीज साइन करनी थी, माय पासपोर्ट, तो माय पासपोर्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। करने वाला कौन था, यू था, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। रूल्स के मुताबिक हैड बीन का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में आएगा, तो हैड और बीन को हमने डिवाइड कर दिया हुआ है। हैड माय पासपोर्ट ऑब्जेक्ट आ गया पहले, बीन साइंड बाय यू। अब यू चेंज नहीं होता, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू ही होता है। हैड दे बर्न दोस पेपर्स, एक्शन क्या हो रहा है, बर्न करने का, जलाने का, तो ये यहाँ पे वर्ब है, जो भी एक्शन काम हो रहा था उसे हम वर्ब कहते हैं। क्या चीज लाई जानी थी, दोस पेपर्स, तो दोस पेपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। जलाने का काम करना किसने था, दे ने करना था, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है। हैड दोस पेपर्स बीन बर्न बाय देम, हेड बिल्कुल स्टार्ट में आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद बीन लगा के बर्न्ट लगा दी, थर्ड फॉर्म, ऊपर भी थर्ड थी, नीचे भी थर्ड आ गई, बाय लगा के, दे को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले गए हैं तो ये देम हो गया। आई होप आपको इन सारे पैसिव वॉइस की अच्छे से समझ आ गई होगी। सिंपल से बात आपने याद रखनी है, हेड बीन का हेल्पिंग वर्ब आएगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हुए हम इसको अलग अलग कर देते हैं। नॉट हम हेड नॉट बीन के दरमियान में करके लगाएंगे, हेड और बीन के। जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेड लगा के ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद बीन लगा देंगे। आएगी सारे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म, इसके एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म होती है, इसके पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही आ जाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।